सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और जॉब और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इंटर्नशिप, जॉब्स और हैकाथॉन अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो करंटली कंपनी की तरफ से, जैसे IBM हो गया, इंटेल हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया और बहुत सारी कंपनी जो करंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप और हैकाथॉन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर मंथ ये वीडियोस बनाता हूँ। काफ़ी टाइम क्या होता है पता है, अभी आपको भी पता है कि कॉलेजेस में उतनी प्लेसमेंट आ नहीं रही है, पर हम तो चाहते हैं ना कि अपने को जॉब मिले। तो ऐसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आता हूँ ऑलमोस्ट एवरी मंथ। अगर आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। इसी के साथ साथ ना सबकी मैं वीडियो नहीं बना पाता तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें मैं रोज जॉब अपडेट डालता हूँ। बहुत सारे डिस्कशंस भी करते हैं, जैसे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कॉलेज लाइफ के रिगार्डिंग, कैसे तैयारी करनी हो, सबके रिगार्डिंग। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। इस वीडियो की ना मैंने बेसिक से लाइक टारगेट रखी हुआ है 1500 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है ना, वो है वेरॉक की तरफ से। ये एक ऐसी हैकाथॉन है जिसमें अगर आप जीतते हो या फिर अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये कंपनी की तरफ से आपको 11.5 LP तक का प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा। वेरॉक एक ऐसी कंपनी है ना जो कार्स के पार्ट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, मेटल कंपोनेंट हो गया, प्लास्टिक कंपोनेंट हो गया, बहुत सारा। और ये लोग इनोवेशन का एक हैकाथॉन रख रहे हैं। पार्टिसिपेशन बहुत सिंपल है, सिंपल सा। इनका नाम है यूरेका इग्नाइट इनोवेशन चैलेंज है। ये इतना क्लियर है? अब क्या करना है पार्टिसिपेशन करने के लिए? पार्टिसिपेशन करना बहुत ही सिंपल है। पहले मैं डेट्स बता देता हूँ। 6 अप्रैल इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप एज एन इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर 4 लोगों में भी मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का खुद का सोल्यूशन बनाना है, एक PPT बना के इनको सेंड करना है। ये लोग उसको फिल्टर करेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मर होगा। पुणे में आपका बड़ा हैकाथॉन होगा, उसमें आपको इनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनको उसको रिप्रेजेंट करना है। जो जीतेगा और जो अच्छा टॉप परफॉर्मर होगा उनको 11.5 LP तक का पैकेज मिलेगा। फर्स्ट जो आने वाला है उसको 25,000 मिलेंगे। सेकंड जो इंसान आने वाला है उसको 15,000 की विनिंग प्राइस भी मिलेगी। और जो टॉप परफॉर्मर है और विनर्स हैं उनको 11.5 LP तक का पैकेज मिलेगा। इतना क्लियर है? वही सारी चीज़ें इधर बताई गई हैं। मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई BE, BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ENTC, EEE, IIT मतलब IT, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड रिलेटेड ब्रांचेस आर एप्लीकेबल। आप प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब कि आप अभी 4 साल की इंजीनियरिंग है तो अभी आप 3rd ईयर में होने चाहिए। बेसिकली आप 2025 में ग्रेजुएट होने वाले इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी है। पार्टिसिपेंट्स में रजिस्टर एज इंडिविजुअल और अ टीम ऑफ अप टू 4 मेंबर्स। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसमें ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है सीगेट की तरफ से। ये एक ऐसी कंपनी है जो हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे हार्ड डिस्क। सो दे आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न ऑफ अ रोल ऑफ रिसर्च इंटर्न ML, बोले तो मशीन लर्निंग। बेसिकली ये लोग रिसर्च काम करना चाहते हैं और मतलब उनका जो करंट स्टोरेज सोल्यूशन है उसमें वो किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ कर सके, उनके लिए उन्हें एक इंटर्न चाहिए। आपका काम बेसिकली क्या होगा कि आपको डिटेल में उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको असिस्ट करना पड़ेगा इनके यहाँ पे जो पर्सन लोग काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको रिसर्च पेपर उनके साथ पब्लिश करने में मदद करनी पड़ेगी। इन डेप्थ रिसर्च का काम है। अगर ऐसे इंसान हो जो रिसर्च करना चाहता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बेसिकली किनके लिए है, क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। This is for students from reputed engineering and science institute in the area of computer science and engineering या फिर business analytics। आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? You must have a working knowledge of Python, Linux और Windows operating system. Some exposure to new technologies such as machine learning operation is desirable। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग के इंसान हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है इंटेल की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर एन डेटा इंजीनियरिंग इंटर्न। डेटा इंजीनियर एक ऐसा इंसान होता है जिसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, जिसको डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर सके। तो यहाँ पे अपना बेसिकली काम वही होने वाला है। आप देख सकते हो कि लर्निंग हाउ टू ऑपरेट विद लार्ज कंपनी के साथ आप काम करोगे। आपको स्क्रम मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए। यू मस्ट बी डेवलपिंग पाइथन एप्लीकेशन और SQL क्वेरीज एंड स्टोरेज प्रोसीजर, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इन न्यू डोमेन, कोलैबोरेटिंग विद इंटेल इंजीनियर टू हेल्प देम उनके क्वार्टरली गोल्स अचीव करने में। बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। वो है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन प्लॉटली और डैश। ये डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस विद स्क्रम्स और अदर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। यू मस्ट नो पाइथन और अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको आइडिया आना चाहिए और SQL या फिर डेटाबेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी IBM की तरफ से। तो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हो या फिर मशीन लर्निंग के अंदर हो तो दिस इज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
डिटेल्स नीचे लिंक मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने के पहले आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो इंटर्नशिप आ रही है मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, डेटा इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, और आगे जाके इसके और भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि हर कंपनी इसको यूज़ कर रही है। पर आपको वो स्किल डेवलप करनी है तो आई हैव समथिंग फॉर यू। एक तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो सबको आनी चाहिए, और हमने वो कोर्स जस्ट 1 रुपीज़ में रखा है जिसमें आप पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक से सीखोगे, साथ में 3 मिनट प्रोजेक्ट बनाओगे। पर अगर आप डिटेल में मशीन लर्निंग को सीखना चाहते हो और उसको रिगार्डिंग खुद का हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो जो आपने रिज्यूमे में डाल पाओ, लिंक्डइन पर डाल पाओ, तो आई हैव अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। इस कोर्स में आप 3 चीज़ें सीखोगे। पहला है पाइथन, उसके बाद मशीन लर्निंग के खुद मॉडल्स बनाओगे पाइथन को यूज़ करके, साथ में आप वेब डेवलपमेंट सीखोगे डीजेंगो को यूज़ करके, और लास्ट में आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओगे। इट्स कॉल्ड मशीन लर्निंग हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। ये कोर्स की प्राइस सिर्फ 799 है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप पे ही अवेलेबल है, बट लिमिटेड टाइम के लिए इसकी प्राइस 799 है। तो अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, हिंदी में वीडियो से एकदम दोस्त की तरह पढ़ाया है, तो ये कोर्स को आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए ताकि आप खुद को अपस्किल कर सको, खुद का प्रोजेक्ट दिखा सको और वो जॉब अपॉर्चुनिटी पा सको। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो Xiaomi इंडिया की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली आप सब जानते हो हम सब MI फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो लोग इसमें टेस्ट केसेस रन करना चाहते हैं कि हमारा फ़ोन किस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, बग है तो बताओ। तो यहाँ पे आपको टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह से एंड्रॉइड का नॉलेज होना चाहिए। और डिटेल्स में बता देता हूँ। देखो 5 डेज ही लेफ्ट है तो फटफट अप्लाई कर लो। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या क्या आना चाहिए, रिक्वायरमेंट में बता देता हूँ। बेसिक नॉलेज ऑफ टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, बग लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फंक्शनलिटी एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हार्डवेयर मॉडल। मस्ट हैव गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ EDB कमांड इन एंड्रॉइड। Must have the basic knowledge of bug life cycle, defect tracking system like Jira and TestRail. Basic knowledge of Android, Python, ADB commands and Ubuntu knowledge will be added advantage. और आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो टेस्टिंग में जाना चाहता है और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है, देन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है IBM की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर एन बैक एंड डेवलपर। यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल बी वर्किंग इन द टीम दैट ट्रांसफॉर्म अवर कस्टमर चैलेंजेस इनटू सॉल्यूशंस। क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। उस रिक्वायरमेंट विल बी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा जावा में। यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेनर टेक्नोलॉजी। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए AI में, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, रैग हो गया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर्स हो गया। उसके साथ साथ आपकी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए गिट और अदर सोर्स कंट्रोल प्रैक्टिसेस की एंड वेरियस डेवलपमेंट टूल्स का। उसके साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अजाइल की, डेवऑप्स की और कंटिन्यूस डिलीवरी की। यू मस्ट हैव गुड एक्सपीरियंस यूजिंग एंड डेवलपिंग APIs। आपको APIs समझना, यूज़ करना और बनाना अच्छे से आना चाहिए। बाकी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आपको कुछ चीज़ आती है तो आप अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो कलीग्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, वो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है रेडबस की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर टेक सपोर्ट इंजीनियर। स्पेशली ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रोल है, लेकिन ये थोड़ा बहुत सपोर्ट का कह सकते हो रोल है। इसमें अपना काम क्या होगा मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी कस्टमर्स उनके ऐप को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बताएंगे, आपको उसको सुनना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और वही प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है तो आपको उसका सोल्यूशन ऑटोमेट करना पड़ेगा ताकि वो बार बार ना आए। बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। हायरिंग फॉर टेक सपोर्ट इंजीनियर। इंटरेक्ट विद एंड यूजर टू प्रोवाइड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, कंसर्न्स एंड रिक्वेस्ट अबाउट प्रोडक्शन सर्विसेज। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइनिंग द इशू बाय इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग द कॉज ऑफ द इशू। मतलब कि क्यों हो रही है ये चीज़, उसका एनालिसिस में जाना है। ट्रैक ईच इशू टू क्लोजर एंड मॉनिटर कोलेक्ट to type of issues occurring frequently. Work with relevant team to resolve and automate the frequent issues. वो इश्यूज मैं आपको बताया था। क्या है रिक्वायरमेंट, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 से 1 ईयर, मतलब फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव excellent interpersonal and communication skills, both written and verbal. Should be fluent in English, Hindi and 2 South Indian languages. और साथ में आपको decent SQL का नॉलेज होना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी वो है एसेंचर की तरफ से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का रोल है। तो एक चीज़ अगर आप रिसेंटली नोटिस करोगे ना, एसेंचर की बहुत सारी हायरिंग आ रही है। धीरे धीरे कंपनीज अपनी हायरिंग शुरू कर रही है। पर एक बात मैं अभी भी बता देता हूँ, इसलिए खुद को अपस्किल करो भाई। कंपटीशन हाई है मैं जानता हूँ, लेकिन हायरिंग हो रही है। खुद बोलोगे कुछ नहीं, जॉब नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। सुमेर भाई आज भी बोल रहा है, काम आता है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं तो बहुत सारी लेके आता हूँ आपके लिए, पर काम आना चाहिए। इसलिए खुद को अपस्किल करो। रोज़ 2 घंटा से 3 घंटा खुद की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके अपॉर्चुनिटी को आप क्रैक कर पाओगे। सॉर्टेड है। चलो मैं अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का रोल है।
क्वालिफिकेशन क्या है, एनी इंजीनियरिंग डिग्री, कोई भी ब्रांच से हो आप इसमें काम कर सकते हो। क्या आना चाहिए, मस्ट हैव स्किल्स है एडवांस एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। एक गुड टू हैव स्किल्स भी होती है कि इसके अलावा ये भी आया तो बहुत अच्छी बात है, वो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए या फिर लिनक्स आना चाहिए। एक्सपीरियंस 0 से 2 ईयर बता रहे हैं, मतलब कि फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, प्रोजेक्ट रोल डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि आप एनालाइज करोगे, डिजाइन करोगे, कोड करोगे, टेस्ट करोगे मल्टीपल कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन कोड अक्रॉस वन और मोर क्लाइंट। इसके साथ साथ आपका काम होगा, यू विल बी परफॉर्मिंग मेंटेनेंस, एनहांसमेंट ऑन एंड और डेवलपमेंट वर्क। तो भैया अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है एसेंशियल की तरफ से, बिल्कुल मिस आउट मत करो। हो सके तो इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो, सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। तो जैसे हम समझ पा रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, पर आपको पता है क्या 70% लोग ना फर्स्ट राउंड में ही निकल जाते, जो होता है एप्टीट्यूड। वो लोग उसको प्रॉपर प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, रट्टा मारते, कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता, हो नहीं पाता। और ये पूरा प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग का खेल है, उसको रट्टा नहीं मार सकते। इसीलिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस आपके लिए लेके आया है एप्टीट्यूड सीरीज बाय लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, जिसको पढ़ के पिछले 4 साल से हम लोग ये कोर्स बना रहे हैं। बहुत सारे 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसको क्रैक किया है और अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो अगर आप अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हो तो इस कोर्स को ले सकते हो। रोज़ का 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 से 1.5 महीने में आप फुल कड़क हो जाओगे कि हाँ भाई एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकता हूँ मैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ एक ही जगह पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो लास्ट अपॉर्चुनिटी वो है कॉग्निजेंट की तरफ से, जिसका नाम है दे आर लुकिंग फॉर अ रोल ऑफ एसोसिएट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे अपना काम क्या होगा पता है, आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को सुनना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी, उन चीज़ों को बिल्ड करना पड़ेगा। एक बार बिल्ड होने के बाद उन चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं तो उनको फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे में आपको कॉग्निजेंट की जो इनकी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सारा बताया हुआ है। अब इसको आराम से पढ़ सकते हो या फिर ChatGPT में डाल के बोल सकते हो सिंप्लीफाई दिस। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं समझती, पुट आउट करो सिंप्लीफाई दिस, वो अच्छे से बता देता है। क्या क्या स्किल्स आपके पास रिक्वायरमेंट है, मस्ट हैव स्किल है कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टूल को आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये एक स्किल है जो आपको होनी चाहिए। उसके तरह साथ ऑटोमेशन एनीवेयर, मतलब कहीं भी आपको ऑटोमेशन को कोई भी चीज़ों का आइडिया है तो आप बहुत अच्छे हो उस चीज़ के लिए। MS एक्सेस आपको आने चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अप्लाई करने के लिए 8 डेज लेफ्ट है, तो जितने जल्दी हो सके उसको अप्लाई कर लो। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। वीडियो की लाइक टारगेट हुआ है 1500 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक कर लो। उसी के साथ साथ अगर आप डेली जॉब अपडेट चाहते हो और प्लेसमेंट की तैयारी की रिसोर्सेज चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मैं कह रहा हूँ उधर रोज़ अपडेट आती है, हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, मज़ा आ रहा है। आप भी आओ ना, साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन की तैयारी कराएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।